हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 जो क्लास 6 का है, उसमें से फ्रेंडशिप दोस्ती नाम का जो यूनिट 2 है उसे हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और उसमें से फर्स्ट चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, ये चैप्टर आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है कि अनोखे, अविश्वसनीय मगर पक्के और अच्छे दोस्त, इसका से हम मीनिंग ले सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। इससे लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले हम ये कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जैसे नंबर 1 है दिया, देखो कि फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। दोस्त जो है वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो, ऐसा आपको क्यों लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। शेयर योर आइडियाज विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताइए। शेयर योर आइडियाज विथ योर फ्रेंड, आपके दोस्तों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कीजिएगा। वॉट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड एंड हाउ डू यू फील, जब आप आपके दोस्त के साथ होते हैं आपको कैसा लगता है और आप कैसा महसूस करते हैं और आपको कैसा फील होता है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, देखो कि भाई फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। क्यों हमारे लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब कभी दुखी होते हैं हम तो वो हमें खुश करते हैं, मुसीबत में हमारी मदद करते हैं। अंडरस्टैंड, ये कुछ रीज़न्स है। हमारे साथ खेलते हैं, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से फ्रेंड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं। अंडरस्टैंड, जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज दे मेक अस हैप्पी व्हेन वी आर सैड, जब हम कभी भी दुखी होते हैं तो वो हमें खुश करते हैं। दे प्ले विथ अस, हमारे साथ खेलते हैं। शेयर फन मोमेंट्स, दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, हम अगर प्रॉब्लम में तो वो हमें मदद करते हैं। वो हमारे दुख दर्द को समझते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, ये सब चीज़ें वो करते हैं। व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड, जब मैं मेरे दोस्तों के साथ होता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, हैप्पी होता हूँ। विथ माई फ्रेंड्स आई फील हैप्पी, मैं हैप्पी होता हूँ, सेफ फील करता हूँ, एक्साइटेड, रिलैक्स, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें मैं फील करता हूँ। इसका मतलब खुशी, सुरक्षा, उत्साह, आराम, आत्मविश्वास से मैं भर जाता हूँ मेरे दोस्तों के साथ भी जब कभी भी मैं होता हूँ। अंडरस्टैंड। इसके बाद बोल सकते हैं हम कि हाउ डू यू फील, तो आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे दोस्त के साथ खेलता हूँ। आई फील सैड व्हेन माई फ्रेंड्स इज नॉट एट स्कूल, मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे दोस्त मेरे स्कूल में नहीं होते मेरे साथ में। आई फील एक्साइटेड व्हेन वी गो ऑन अ पिकनिक टुगेदर, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं मेरे दोस्तों के साथ पिकनिक में जाता हूँ। आई फील प्राउड व्हेन माई फ्रेंड विन अ प्राइज, मुझे बहुत गर्व होता है जब मेरा दोस्त कोई प्राइज जीतता है। आई फील स्केयर्ड व्हेन माई फ्रेंड गेट हर्ट, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरे दोस्त को क्या होता है तो कोई चीज़ें हर्ट करती है। तो इस तरह से आप ये जो एम्प्टी प्लेसेस वो फील कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, ये टाइटल का इस चैप्टर का टाइटल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो उस पर, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। अनलाइकली का मीनिंग क्या होता है? तो अनलाइकली का मीनिंग होता है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, या फिर जो आमतौर पर नहीं हो सकता, उसका मतलब होता है अनलाइकली। अंडरस्टैंड। तो ये आपको आपके दोस्तों के साथ और टीचर के साथ आपको ये डिस्कस करना है। ओके, कैन यू थिंक सम ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स, क्या आप कुछ ऐसे असामान्य दोस्तों के बारे में सोचते हैं? शेयर योर आंसर विथ योर टीचर, आपके टीचर के साथ ऐसा आंसर शेयर कीजिए। तो उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि भाई बिल्ली और चिड़िया, कछुआ और खरगोश, ये अनलाइकली फ्रेंड्स है। इसका मतलब ये असामान्य सी दोस्ती। शेर और चूहा, इंसान और डॉल्फिन, बच्चा और एक बूढ़ा व्यक्ति, इस तरह से जो है कुत्ता और बिल्ली, ये भी क्या हो सकते हैं? तो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है ये, जो पॉसिबल नहीं होते मोस्टली। तो अभी हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर को। लेट अस रीड, जो हमारा मेन टॉपिक है द अनलाइकली, ये जो चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, उसका फर्स्ट पार्ट मैं अभी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। चलो ध्यान दीजिए। लेट अस रीड, चलिए रीड करेंगे, अभी इसे पढ़ेंगे। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। स्टेबल्स का मतलब होता है लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स, जानवरों को रहने के लिए जगह, उसे कहा गया स्टेबल, जिसे तबेला बोला जाएगा, या फिर उसे हम बोल सकते हैं अस्तबल, जहाँ पे जानवर रहते हैं वो जगह को नाम दिया जाता है स्टेबल्स। तो ये जो गजराज है, ये जो हाथी है, लिव्ड इन द बेस्ट बूथ, बेस्ट मीन्स अच्छी जगह,
अच्छे से रूम, अच्छे से कमरे में वो रहता था। कहाँ पे? उस महल में, राजमहल में। अंडरस्टैंड? बूथ का मतलब है रेक्टेंगुलर स्पेस, एक कमरे जैसा जो एरिया है उसे कहा गया है बूथ। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। अभी राजा उसको इतना सब दे रहे हैं रहने के लिए, उसके लिए उस हाथी को, तो इसका मतलब है कि राजा उसे बहुत पसंद करते थे। और यहां पर वही दिया है कि द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, राजा को गजराज बहुत पसंद था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। और राजा ने आदेश दिया था कि उसकी अच्छे से देखभाल की जाए। लुक्ड आफ्टर मीन्स अच्छे से उसकी देखभाल करना है, ये राजा ने सबको ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। रॉयल कंफर्ट इसका मतलब है कि राजसी सुख सुविधा। इन स्पाइट ऑफ मीन्स ये सब राजसी सुख सुविधाओं के बावजूद भी गजराज वॉज सैड, वो जो हाथी था गजराज वो उदास था, दुखी था। वो क्यों था? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। द माहोत और द एलिफेंट ट्रेनर। माहोत, महावत का मतलब होता है कि जो एलिफेंट को ट्रेन करता है। ओके, तो ये जो महावत है वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ। इंटरेक्टेड मीन्स कम्युनिकेटेड विथ, बातचीत करना। तो ये जो महावत है या फिर हाथी को ट्रेन करने वाला एकमात्र ऐसा इंसान था कि जिससे वह बात करता था। कौन? हाथी जो है या फिर वो जो गजराज है वो उसके साथ ही कम्युनिकेट करता था, बात करता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन who served गजराज food and gave him a bath in the elephant pond daily। ये जो महावत है एक दयालु व्यक्ति था, काइंड पर्सन, who served गजराज food, जो गजराज को खाना देता था, and gave him a bath in the elephant pond daily, और उसे वो हाथियों के तालाब में रोज नहलाता था। कौन? ये माहोत। He was a good caretaker but not a friend। वो एक अच्छा देखभाल करने वाला था लेकिन वो उसका दोस्त नहीं था। किसका? उस हाथी का वो दोस्त नहीं था। ही वॉज अ गुड केयरटेकर। केयरटेकर मीन्स अच्छा देखभाल करने वाला। अभी आगे दिया है देखो, आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। अभी गजराज सोचता था कि काश कोई मेरा दोस्त होता जिसके साथ में खेल सकता। आई हैड अ फ्रेंड, आई विश आई हैड अ फ्रेंड, मेरी क्या उसकी क्या इच्छा थी कि काश, वो ऐसा सोचता था कि काश उसका कोई फ्रेंड होता जिसके साथ वो खेल सकता था। ओके, वन लेट इवनिंग, एक दिन देर शाम को, अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रेड मीन्स कम बाय मिस्टेकनली। ओके, स्ट्रेड मीन्स गलती से कहीं आ जाना या फिर भटक कर आना। ओके, तो एक शाम को क्या होगा, एक जो कुत्ता है, ओके, वो कुत्ता क्या हो गया, तो अ डॉग स्ट्रेट इनटू अ स्टेबल, वो जो डॉग है वो क्या हो गया, वो जो कुत्ता है वो भटकते हुए उस स्टेबल में आ गया, अस्तबल में, उस तबेले में वो आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अभी गजराज ने से देखा कि वो जो विजिटर है, वो वहां पर जो आया हुआ वो जो डॉग है वो कैसा है, तो बहुत थका हुआ है। अंडरस्टैंड? टायर्ड मीन्स थका हुआ और हंग्री मीन्स बहुत भूखा है वो कुत्ता या फिर वो डॉग। He pushed some of the food he was munching towards the dog। तो ये सब देखने के बाद वो जो खाना चबा रहा था, मल्चिंग मीन्स चबाना, चेविंग। अंडरस्टैंड? मल्चिंग का मतलब होता है चबाना। तो ये जो कुछ फूड हाथी चबा रहा था उसने क्या कर दिया, तो वो खाना थोड़ा सा, उसका जो खाना है थोड़ा सा हिस्सा जो उसका, उसने उसे कुत्ते की ओर धकेल दिया, उस डॉग की ओर उसे धकेल दिया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल। अब वो जो कुत्ता है उसने उसकी पूंछ हिलाई। वैग्ड मीन्स हिलाना, अंडरस्टैंड? और टेल का मतलब होता है पूंछ। तो कुत्ते ने पूंछ हिलाई। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अभी जैसे कि वो गजराज की ओर उसने देखा ताकि वो उसे धन्यवाद दे सके। अंडरस्टैंड? इस तरह से उसने उस गजराज की तरफ देखा। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसके बाद उसने उसका पूरा ध्यान उस खाने की तरफ लगा दिया। किसने? उस कुत्ते ने। एज सुन एज ही फिनिश ईटिंग ही फेल asleep। जैसे उसने उसका पूरा खाना खाया तो वो वहीं पर सो गया। कौन? वो कुत्ता क्या हो गया, तो वहीं पे सो गया।
अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल. दूसरे दिन अगली सुबह जो महावत है उसने उस आवारा कुत्ते को, ओके, स्ट्रे मीन्स आवारा, जिस तरह से वो कुत्ता है उसे उसने हाथी के घर में देखा, स्टेबल में देखा. किसने? महावत ने. ही डिड नॉट माइंड द डॉग. उस कुत्ते को देखने के बाद उसे कोई परेशानी नहीं हुई, उसके बारे में उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं. ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज seemed to like the company. और उसने एक ऑब्जर्व किया, उसने ये देखा कि गजराज जो है, वो जो एलिफेंट है, वो उस कुत्ते की संगत उसे पसंद आ रही है. seem like the company. वो जो कुत्ता वहाँ पर आया है तो वो पसंद कर रहा है. कौन? गजराज उसे पसंद कर रहा है. so he threw some crumbs to the dog. अभी crumbs का मतलब होता है small piece of food. ओके, कुछ रोटियों के टुकड़े जिसे बोल सकते हैं हम. तो उस महावत ने क्या किया, तो उस कुत्ते को कुछ रोटी के टुकड़े उसने फेंके कुत्ते की तरफ. विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल. और वो जो कुत्ते की तरफ वो जो कुछ रोटी के टुकड़े फेंके, कुत्ते ने उसे खुशी से पूंछ हिलाकर खा लिए. एक्सेप्टेड मीन्स एक्सेप्ट कर लिया. वैगिंग मीन्स मैंने पहले आपको बताया कि हिलाना. और दूसरा जो टेल का मतलब होता है दुम हिलाकर उसने वो सब खाने को उसने एक्सेप्ट कर लिया खुशी से. When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया तो कुत्ता भी उसके दोस्त के साथ बाहर चला गया, मीन्स वो भी बाहर आ गया उस स्टेबल से. प्लंगिंग इनटू द वाटर. अभी हाथी जो पानी में कूद गया. प्लंग मीन्स जंप करना. अभी हाथी क्यों गया वहां पे नहाने के लिए गया? The elephant gave himself a shower using a long trunk as the dog watched. और जब पानी में गया तो कुत्ता जो उसे देख रहा था कि भाई अपने ये जो हाथी वो उसकी जो लॉन्ग ट्रंक है, लॉन्ग ट्रंक में सूंड, अंडरस्टैंड, उसका जो लॉन्ग नोज है, सूंड जो है वो लंबी सूंड के साथ खुद पर क्या कर रहा है, तो पानी डाल रहा है और वो नहा रहा है. ऐसा उसने ऑब्जर्व किया, उस कुत्ते ने ऑब्जर्व किया. द एलिफेंट took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. हाथी ने क्या किया, बाद में सूंड में पानी भरकर मजाक में उसका जो दोस्त है उस कुत्ते पर उसने पानी छिड़क दिया. प्लैश मीन्स थ्रू, फेंकना, छिड़कना, पानी उस कुत्ते पर फेंक दिया. द डॉग yelped for he hated taking showers. yelp मीन्स क्राइड. अभी ये जो पानी उसके ऊपर छिड़काया हाथी ने तो कुत्ता चौंक गया. ओके, क्यों वो चौंक गया? क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था. ही हेटेड टेकिंग शॉवर. और ये सब देखकर द महावत लाफ्ड. और महावत जोर से हंस पड़ा ये सब देखकर. अभी ये फोटो भी दिया है, देखो किस तरह से कुत्ते के ऊपर पानी उसने फेंका है. किसने? उस हाथी ने. ओके, देखो कुत्ता जरा शॉक हो गया है, हाथी भी खुश है. तो इसके बाद आगे क्या दिया देखो. On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. जब वो घर लौट रहे थे, on their way home, the elephant picked up the dog. हाथी ने क्या किया, उसकी सूंड से कुत्ते को उसके पीठ के ऊपर बिठा लिया. His trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. और ये जो कुत्ता है, डॉग, ये सवारी पाकर बहुत खुश हो गया. Delighted means happy. A farmer passing by saw the dog. एक जो फार्मर है, किसान, वहां से गुजर रहा था उसी समय और उसने देखा, he saw the dog, उसने उस कुत्ते को देखा. बंटी he yelled. उस कुत्ते को देखकर वो जो किसान है वो चिल्लाया, बंटी. उस कुत्ते का नाम क्या है यहाँ पे? बंटी है. ओके. The dog ran to him. अब ये सुनकर कुत्ता भी उसके पास दौड़कर गया. The farmer hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. और ये किसान ने उस कुत्ते को गले लगा लिया और महावत से उसने कहा कि, क्या कहा उसने महावत से, कि he was looking for his dog. वो उसके कुत्ते को ढूंढ रहा था. कब से ढूंढ रहा था? Since he disappeared from his house. Disappeared means was not seen. जब से वो कुत्ता जो है घर से गायब हो गया था तब से वो उसे ढूंढ रहा था. ऐसा उस किसान ने उस महावत को बताया. He was glad he found him now.
अभी वो किसान ये बहुत खुश था, किसे पाकर, उस कुत्ते को वापस ढूंढ कर वो बहुत खुश था। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। महावत को, किसान ने उस कुत्ते को वापस ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो महावत का कुत्ता ही नहीं था, तो उसको कोई आपत्ति ही नहीं थी। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। अभी उस किसान ने क्या किया, तो कुत्ते के गर्दन में एक रस्सी डाली, टॉस अ रोप अराउंड द नेक, उस गले में उसने डाली और कहा कि भाई चलो, कम बंटी लेट्स गो होम, चलो बंटी घर चलते हैं। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया देखो, फर्स्ट में ही दिया है, देखो शुरुआत में क्या है, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। जब किसान ने उसके गले में रस्सी डाली और उस रस्सी को उसने खींचा, पुल द रोप, पुल मीन्स खींचना, उस रोप को, उस रस्सी को खींचा, तो डॉग को समझ में आ गया, डॉग अंडरस्टैंड, रियलाइज मीन्स अंडरस्टैंड, कि भाई ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, उससे क्या किया जा रहा है, उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है, ऐसा उसे समझ में आ गया। ही येल्प्ड, तो ये सब होने के बाद वो कुत्ता जो है वो जोर से चीखा। द एलिफेंट विंस्ड, विंस का मतलब दिया देखो श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, दर्द से कराना। ओके, तो हाथी को भी दर्द से दुख हुआ, वहां पे वो कराया। बट नाइदर द फार्मर नॉर द माहौत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टेयर्स। मगर ये सब जो चल रहा था, बट नाइदर द फार्मर, किसान ने भी ये सब ऑब्जर्व नहीं किया, ना ही महावत ने ये सब देखा कि दोनों भी दोस्त जो है उनके आंखों में आंसू थे। ये किसी ने नोटिस नहीं किया, फार्मर ने भी नहीं और महावत ने भी ये नोटिस नहीं किया कि दोनों भी फ्रेंड जो है, दोनों भी दोस्तों की आंखों में पानी है। अंडरस्टैंड, दोनों भी दोस्तों की आंखों में आंसू है, टीयर्स मीन्स आंसू है, ऐसा दोनों ने भी नोटिस नहीं किया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, अगले दिन, एट लंच टाइम द माहौत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड। अगले दिन दोपहर के खाने के समय महावत ने गजराज की जो पसंदीदा खाना है उसे उसने दिया, फेवरेट फूड दिया। When the Mahawat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. अभी खाना देने के बाद में महावत उसके बाकी काम करने के लिए, बाकी काम निपटाने के लिए वो चला गया, पर जैसे वो उसके बाकी काम निपटा कर वापस आ गया, काम, चोर्स मीन्स डेली वर्क, डेली ड्यूटीज, उसका जो हर दिन का जो काम है, वो जब वो वापस निपटा कर वापस आया, ही वॉज सरप्राइज, तो वो देखकर हैरान हो गया कि क्या देखा उसने, कि द फूड हैड रिमेन अनटच, जो फूड है वो गजराज ने उसे छुआ तक नहीं था, ऐसा उसने देखा। ये वो सीन है देखो जहाँ पर वो जो किसान है वो क्या कर रहा है, उस कुत्ते को लेके जा रहा है, और दोनों भी एनिमल्स के, एलिफेंट और कुत्ते के, दोनों के भी आंखों में आंसू है, आप ये देख सकते हैं। व्हाई गजराज आरंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न, बहुत चिंता से महावत ने उसे पूछा, क्या गजराज, क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी, आरंट यू हंग्री। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, तो हाथी ने कोई प्रतिक्रिया वहां पे नहीं दी, रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया करना, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। He may have slightly indigestion, indigestion means upset stomach, ऐसा महावत का होगा कि he may have slight indigestion, शायद उसका जो पेट है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, इसका मतलब थोड़ा सा अपचन उसे हो गया है। Let me not force him to eat, thought the महावत। अभी ऐसा महावत ने सोचा कि भाई उसका पेट खराब हो गया है और मैं उसे जबरदस्ती नहीं खिलाऊंगा, ऐसा महावत ने सोचा। दैट नाइट टू, उस रात भी, गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे, उस रात भी गजराज ने खाना नहीं खाया और अगले दिन भी नहीं खाया, नॉर द नेक्स्ट डे। नाउ, अब, द महावत वॉज वरीड, महावत को चिंता होने लगी, वो चिंतित हो गया। He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. फिर उसने क्या किया, गजराज के पेट पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ, nothing was wrong there. Why was he not eating then?
फिर वो महावत सोचने लगा ये फिर खाना क्यों नहीं खा रहा है, ऐसा सोचेगा ना वो, क्योंकि उसका काम ही है कि उसको हाथी की केयर टेकिंग करनी, उसके संभालना है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो उसके दोस्त को मिस कर रहा है? दैट डॉग, उस कुत्ते को वो मिस कर रहा है, उसकी याद आ रही है उसे। द महावत वंडर्ड, महावत ने सोचा कि शायद वो उसे याद कर रहा है। किसे? तो उस कुत्ते को, उसकी उसे याद आ रही है। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food even since he was brought home. उधर उस किसान के घर पर भी कुत्ते ने भी कुछ नहीं खाया था जब से उसे घर लाया गया था। तो उस कुत्ते ने भी फूड को टच नहीं किया था, उसने भी कुछ खाया नहीं था। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on elephant's back. अभी आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम्हें तुम्हारे दोस्त की याद आ रही है? आज द फार्मर, फार्मर ने उसे पूछा। क्यों पूछा? रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, उसे जो उसने बंटी के चेहरे पर खुशी देखी थी जब बंटी, वो जो कुत्ता, किसके पीठ पे बैठा था? एलिफेंट के पीठ पे बैठा था। ये सब देखा था फार्मर ने, तो ये सब याद करके फार्मर ने उससे पूछा, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम्हें तुम्हारे दोस्त की याद आ रही है? आई कैनॉट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, किसान ने उसे कहा। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, गो टू हिम, अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त की इतनी याद आ रही है तो तुम उसके पास जा सकते हो। यू कैन गो टू हिम, आप उसके पास चले जाओ। ओके, आगे क्या दिया देखो। द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, किसान ने क्या किया, वो जो कुत्ते को उसने गर्दन पे वो जो रस्सी बंधी हुई थी, रोप मीन्स रस्सी जो बंधी हुई थी, उसने वो खोल दी। द डॉग दो वीक स्प्रैंग टू हिज फीट, अभी वो जो कुत्ता, उसने भी कुछ खाया नहीं था, तो जो कमजोर हो चुका था वो तुरंत खड़ा हो गया। स्प्रैंग मीन जंप करना, खड़ा होना, फास्ट में वो खड़ा हो गया। He licked the farmer's hand once and then ran, उसने किसान को एक बार उसका हाथ चाटा और फिर वो दौड़ पड़ा। लिक मीन्स चाटना। ओके, तो he licked the farmer's hand once, एक बार उसने हाथ चाटा और वो वहां से दौड़ पड़ा। He stopped only when he arrived at the stable, वो तभी रुका जब वो हाथी के घर पहुंच गया, मीन्स वो स्टेबल पर, वो जहाँ पर हाथी रहता था वहाँ पर वो पहुंच गया। द एलिफेंट picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing, हाथी ने अपनी सूंड से कुत्ते को उठाया, picked up means उठाया, with his trunk and gave him a joyous swing, और उसे खुशी खुशी से उसे झूला दिया। joyous means happy, swing means move side to side और back and forth, उसको swing किया, हिलाया उसको, किसे? उस कुत्ते को, खुशी खुशी उसने झूला दिया। The महावत वॉज रिलीव्ड, ये सब देखकर महावत को बहुत राहत मिली। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, उसने जल्दी से खाना वहां पर लाया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, और ये सब देखकर उसने वहां पर खाना लाया और उससे उन्हें कहा, उन दोनों को कहा कि पहले तुम दोनों खाना खा लो। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग ज्वाइन हिम, तभी जो किसान है वो, उसने क्या किया, तो वो कुत्ते के पीछे पीछे आया और वहां पर वो पहुंच गया। द टू ऑफ देम वॉच विथ सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और वहां पर पहुंचने के बाद दोनों भी, कौन कौन? किसान और महावत, ये दोनों भी खुश होकर उन दोनों को देख रहे थे। किसे? हाथी को और कुत्ते को देख रहे थे कि वो दोनों भी दोस्त जो है वो साथ में खाना खा रहे हैं। विथ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, खुशी से वो दोनों भी साथ में खाना खा रहे हैं, खुश होकर, ये उन्होंने देखा। It's not only Gajraj who had found a friend, said the Mahawat hugging the farmer. I have also found one. अभी दोस्ती सिर्फ गजराज को ही नहीं मिली है। ओके, इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैड फाउंड अ फ्रेंड, सिर्फ दोस्ती गजराज को ही नहीं मिला है दोस्त। तो ऐसा किसने कहा? महावत ने कहा, और उसने गले लगा लिया, किसे? उस किसान को, और उसने कहा कि आई हैव ऑल्सो फाउंड अ फ्रेंड, मुझे भी एक दोस्त मिल गया, ऐसा महावत ने कहा। किसे गले लगाकर? फार्मर को, उस किसान को गले लगाकर। ये स्टोरी ली गई थी देखो
kathakids.com से, और इसके राइटर है सुब्बा राव। इनकी ये स्टोरी है। मुझे लगता है कि आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। फिर से बता दूं, ये जो लेटेस्ट डिस्कस और जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं इस टेक्स्ट बुक में, इस चैप्टर के, उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो जाकर आप देख सकते हैं। कोई कंप्लेन है, कोई सुझाव है तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपना चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।